नमस्कार दोस्तों। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में है एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाने वाले सभी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, जो कि हर शिफ्ट में अब 6 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे भी इसकी संभावना जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये सारे प्रश्न को देख करके जरूर जाना, ताकि आपको बाद में न पता चले कि ये सारा वीडियो जो है पड़ा हुआ था यूट्यूब पर हमारे चैनल पे और हमने इसको देख कर नहीं गया, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में न पछताना पड़े। इसलिए हमने सारे के सारे आर्ट और कल्चर के प्रश्न को एक ही वीडियो में लेकर आ गए हैं, तो इसलिए आप इसको जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के शुरू किए हुए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, और उस प्रश्न को देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि ये प्रश्न जो है किस प्रकार का आ रहा है और कितने लोगों ने इसको राइट किया है, कितने लोगों ने इसको गलत किया है। और अगर आपके शिफ्ट में ये प्रश्न होता तो आप क्या कर पाते, या फिर ये प्रश्न अगर आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में आ जाता तो आप क्या करते। तो इसलिए आपको उस समय कुछ सोचना नहीं है, अभी से ही इन सारे प्रश्नों को देख करके जाना है और एक बार रिवीजन करके जाना है। बार बार ये वीडियो को देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को छूटने ना पाए, इस बात को ध्यान रखते हुए आप इस वीडियो को वॉच करें। तो हम भी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या होने वाला है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ब्रश को ले लिया और पहले प्रश्न की ओर टिक लगा दिया। भारत में केरल के नेमम में स्थित निरामंकर मंदिर किस प्रकार का देव मंदिर माना जाता है। तो किस प्रकार का देव मंदिर है, केरल में निरामंकर मंदिर बोला जाता है। तो वहाँ पर जो है संधर प्रकार का मंदिर जो है वो माना जाता है। तो ये देख सकते हैं कितना हार्ड प्रश्न पूछा गया था। इसमें मात्र 2.7% स्टूडेंट ही सही जवाब दे पाए हैं, जबकि जिसने भी लगभग 33% लोगों ने गलत क्वेश्चन कर दिया है। यानी कि टोटल का टोटल देखें तो 33 प्लस टू अगर करेंगे तो 35% लोगों ने ही इस प्रश्न का जवाब देना चाहा। उसमें से भी मात्र 2% लोग ने ही इसका सही जवाब दिया। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर देख के जाएं। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। 10/6/2025 12:45 और यहाँ पर जो है शिफ्ट दिया गया था। और ये सारे प्रश्न जो है हम लोग ने अपना ऑफिशियल एक डाटा है रैंक मित्रा का, वहाँ से लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है उसके लिए रैंक मित्रा को हम लोग धन्यवाद देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस कहाँ मनाया गया है। तो आंसर जो होगा नैरोबी केन्या यहाँ पर दिया हुआ है, अदिस अबाबा दिया हुआ है, जोहान्सबर्ग दिया हुआ है और विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। तो आंसर जो हो जाएगा ये होगा विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे, ठीक है। कहाँ पे आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। इसमें भी आप देखिए तो 3.61% जो है स्टूडेंट ने सही उत्तर दिया है, बाकी लगभग 28.73% ने गलत दिया है। और ये आया है 12/6 का शिफ्ट में, 12:45 के शिफ्ट में, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना वो ऑफिशियल है, कहीं भी गलत नहीं है, झूठा नहीं है, क्योंकि ये खुद रैंक मित्रा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे लिया गया है। और उन्होंने सारे प्रश्न को एक साथ जो है सरिया करके एक साथ आर्ट एंड कल्चर का रख दिया है। हमने वहाँ से ये सारा डाटा लेकर के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि ये जरूर देख के जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंबाई उपनाम से लिखने वाली एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और तमिल उपन्यास अंदिमलई की लेखिका कौन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा CS लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मात्र 4% लोगों ने ही सही आंसर दिया है। तो आप याद रखिएगा, अंबाई उपनाम से लिखने वाली एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और तमिल उपन्यासकार जो थी अंदिमलई की लेखिका कौन है, तो CS लक्ष्मी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अंग्रेजी यहाँ पर भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसिम एजेंकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका,
ए टाइम ऑफ चेंज, ए टाइम ऑफ चेंज, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूँ, यही वो क्वेश्चन है जो आपको मेरिट में लेके जाएगा, यही वो क्वेश्चन है जो कि आपको आपके अपने जॉब तक ले जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन कठिन जरूर हो सकता है लेकिन डरना नहीं है, आपको इसी प्रश्न का प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि जो हल्का क्वेश्चन होता है उसको तो सभी लोगों ने कर दिया है, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन होता है, जिससे रिजल्ट होता है, जिससे मेरिट होता है, जिससे लोगों को जॉब मिलता है, वो क्वेश्चन सभी छोड़ के चले आते हैं। इसीलिए आपको ये प्रश्न जो है हर हाल में करके जाने हैं, डरना नहीं है, वीडियो को पूरा देख के जाना है, ठीक है। तीसरा है, मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 87वां वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। इसको भी मात्र 5% लोगों ने सही दिया है, यह भी 13 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 4 से 6 मार्च 2025 तक बर्लिन में कौन सा प्रमुख पर्यटन मेला आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ITB बर्लिन। क्या आंसर हो जाएगा? ITB बर्लिन। बर्लिन कहाँ पर है? तो ये जर्मनी में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये है, विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के 2 प्रकार हैं? तो इसमें जो है ख्याल आंसर इसका होगा। विलंबित और द्रुत जो है ख्याल गायन शैली में आता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, ख्याल शैली में निम्नलिखित में से कौन 2 प्रकार हैं? तो विलंबित और द्रुत। ऐसे भी क्वेश्चन को उल्टा करके दे सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ सकता है। इसको भी 7% लोगों ने सही किया है। ये 14 तारीख के 9 बजे वाला शिफ्ट में था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत के पहले आयुध कारखाने की स्थापना के उपलक्ष्य में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया था। तो कहाँ पर मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा काशीपुर में, ठीक है। मार्च 2025 में भारत के पहले आयुध कारखाने की स्थापना जो था काशीपुर में हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया था। मार्च 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 56वें स्थापना दिवस का प्रमुख कार्यक्रम कहाँ मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, थक्कोलम तमिलनाडु में। कहाँ पे? थक्कोलम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है 10, यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया है? कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया था? तो आंसर हो जाता है, जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसी उपलक्ष्य में ये मनाया गया था वैश्विक उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये है, कौन सा प्रश्न? बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एनी माइकल्स, ठीक है। बुकर पुरस्कार जो 2024 में दिया गया था, उसकी लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास जो थी हेल्ड, उसके लेखक जो था एनी माइकल्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और वो है, उड़ती अप्सरा द फ्लाइंग अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? तो फ्लाइंग अप्सरा जो है यहाँ पर हो जाएगा अजंता की गुफा, ठीक है, अजंता की गुफा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं और वो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध 12/7 विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा टीटू मीर। क्या आंसर हो जाएगा? टीटू मीर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए इसमें टोटल जो है 85 प्रश्न हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी से, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो लेकिन आप सारे प्रश्न को देख पाएँ, तो इसलिए थोड़ा इसको जल्दी में करना पड़ेगा। लेकिन आप 2 से 3 बार देखेंगे वीडियो तो आपको ये सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप NTPC CBT 2 हो या NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का CBT 1 हो, आप दे सकते हो, ठीक है, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजकुमार स्वाति तिरुमल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के संरक्षक थे? तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। राजकुमार जैसे ही आएगा आंसर कर दीजिएगा आप मोहिनी अट्टम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में 27 मार्च 2025 को समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो सही हैं, बल्कि A नंबर जो है वो कथन गलत है। अधिनियम के तहत
उपेक्षा के प्रत्येक मामले में बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करना अनिवार्य है, ये जो है गलत है। ऐसे भी कोई भी अगर जो आपको न्यायालय का कोई फैसला हो, उसमें आपको जो भी माइंड में निगेटिव ऑप्शन लगे वो नहीं हो सकता है। तो निगेटिव कभी भी सरकार न्यायालय नहीं दे सकता है, इसलिए ये आंसर सही होगा। ठीक है, वहाँ पर आपका कॉमन सेंस भी काम करेगा एग्जाम में। ठीक है, कि आंसर क्या होगा। बड़ा ऑप्शन से घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोर्ट न्याय देगी तो वो पॉजिटिव वे में ही देती है, निगेटिव नहीं देती है। ठीक है, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति यहाँ पर है। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है। त्रिमूर्ति की मूर्ति समझिए कहाँ पर है, तो एलिफेंटा की गुफा में है। त्रिमूर्ति की मूर्ति कहाँ पर है, एलिफेंटा की गुफा में। मार्च 2027 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है प्लस पोलियो के लिए दिया जाता है। सबको मालूम है कि प्लस पोलियो जो है उसकी पहली खुराक के लिए ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए शुरू में जो है ना हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन लास्ट चलते चलते धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग इजी क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर आप जैसे जैसे शुरू में 3% लोगों ने सही दिया था, 12%, फिर 12.89, 15.51, वो धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो वाला क्वेश्चन यानी हल्का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जो भी प्रश्न 20 से 22 प्रश्न है वो कठिन होंगे, बाकी थोड़ा सा हल्का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक शैली की रचना का भाग नहीं है। तो चतुरंग जो है वो कर्नाटक शैली में नहीं आता है, तो याद रखिएगा चतुरंग। बरनाम है, पल्लवी भी है, राग मालिका भी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, चतुरंग। तो याद रखिएगा कर्नाटक शैली की रचना कौन कौन सी है ये भी दे सकता है। इसमें आपको देगा राग मालिका या चतुरंग दे देगा या बरनाम दे देगा, एक ऑप्शन सही होगा, वो आंसर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोक गीतों से उत्पन्न हुई है। तो आंसर हो जाएगा टप्पा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया था। ठीक है, कौन सा हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोक गीतों से उत्पन्न हुई है, टप्पा। कहाँ हो जाएगा आंसर, टप्पा। राजस्थान में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये राजस्थान के एक प्रसिद्ध आप लोग को होगा लोकगीत कौन सी है, तो ये भी होगा टप्पा। ठीक है, नेक्स्ट। नवंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने खाड़ी स्थित भारतीय स्कूलों की सहभागिता के साथ ओलंपिक शैली के स्कूली खेल का आयोजन किया था। तो आंसर हो जाएगा ये केरल। क्या आंसर हो जाएगा, केरला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है। तो नागाओं का युद्ध नृत्य कौन सा हो जाएगा, रंगमा। नागाओं का युद्ध नृत्य कौन हो जाएगा, रंगमा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया था। तो दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस जो है वह बनाया गया था नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति, ये जो है इसका नौसेना दिवस का थीम था। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मंदिर सेवा के भाग के रूप में महारियों द्वारा की जाती थी। तो आंसर इसका क्या होने वाला है, तो इसका आंसर होने वाला है ओडिसी। ओडिसी जो है ऐसी शास्त्रीय नृत्य शैली है जो मंदिर सेवा के भाग के रूप में महारियों द्वारा की जाती थी। आंसर हो जाएगा इसका ओडिसी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 25वां क्वेश्चन, और 25 नंबर का क्वेश्चन है वह है भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है। तो किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलेगी, तो वक्र रेखीय शिखर। उत्तराखंड में वक्र रेखीय शिखर की जो है ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर है। ठीक है, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर उत्तराखंड आ जाता है और मंदिर की बात किया जाता है तो वहाँ पर वक्र रेखा का जो शिखर होता है वैसा ही दिया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों की स्थापना जो है शैली देखते हैं तो वहाँ पर वक्र रेखीय शिखर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यम्मा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि वह किसके संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। तो आंसर इसका क्या होने वाला है, सैयद राजवंश। ठीक है, सैयद राजवंश। यानी अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यम्मा बिन अहमद सरहिंदी जो है यह दावा किया है कि वह सैयद राजवंश के संस्थापक जो पैगंबर हैं उसके वंशज हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा
नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हो जाएगा। अब डेयरी क्रांति अगर आएगा तो आपको मालूम है कि डेयरी किससे संबंधित होता है? दूध से संबंधित होता है। तो आप अगर आंसर इसका नहीं भी जान रहे तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस और पेशेंस उस समय होना चाहिए। हड़बड़ा जाइएगा तो ये भी नहीं समझ में आएगा और ये भी आंसर गलत दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं करेंट है 2024 का है नहीं आएगा, अरे कुछ होता है जो कि आपको समझ में आएगा, जो कि कॉमन सेंस ही काम करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कुर्तुल एन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था और भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है? आग का दरिया। अगर जो हिस्ट्री पढ़े होंगे वो सीधा जानते होंगे कि हैदर के द्वारा लिखा गया जो बुक है उसका नाम है आग का दरिया। क्या नाम है? आग का दरिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दिसंबर 2024 में पूजा शर्मा को बीबीसी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया। वह किस उल्लेखनीय समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, कौन सा नाम है? पूजा शर्मा। तो ये जो थी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने से, आपको मालूम है कि दिल्ली में या बहुत सारे ऐसे दिल्ली में खास करके रूप में पूजा शर्मा को जो है लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए, जिनका कोई भी नहीं होता था, उनका ये अंतिम संस्कार जो सर रहे हैं, जो इधर उधर पड़े हुए सब, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, तो ये लावारिस जो सब होते हैं रोड के किनारे अलग अलग जगहों पे, तो वहाँ से ये इनके टीम जो है इकट्ठा करके इनको अंतिम संस्कार करवाती थी। तो इसीलिए इनको बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं में भी शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है? तो ये बंगाली कवि हैं जिसका नाम है जीवनानंद दास। तो इनको कहते हैं रूपसी बंगलार कवि। क्या नाम है इनका? मतलब इनका जो आप लोग कह सकते हैं उपाधि जो है रूपसी बंगलार कवि के नाम से जाना जाते हैं। कौन? जीवनानंद दास। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? तो यहाँ पर आपको पता होगा जो है कि जब प्रथम कमांडर इन चीफ जो थे जनरल मानिक शाह जो थे वह यहाँ पर नियुक्त हुए थे, तो इसलिए वहाँ पर जो प्रत्येक दिन सेना दिवस मनाया जाता है। तो सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जो थे, इसके लिए यहाँ पर जनवरी 2025 में यानी मनाया जाता है कौन सा दिवस? सेना दिवस। कब मनाया जाता है? कमेंट में लिखिए। 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहमा बिन अहमद सलीम ने दावा किया कि वे संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ये क्वेश्चन रिपीट था, रिपीट पूछा गया, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। सैयद राजवंश सभी बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा जूनागढ़ गुफाएं। क्या आंसर हो जाएगा? जूनागढ़ गुफाएं। कोट किले के लिए जूनागढ़ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, खोंगजोम की लड़ाई बैटल ऑफ खोंगजोम का संगीतमय वर्णन किस राज्य की लोकप्रिय लोक संगीत है? तो आंसर हो जाएगा खोंगजोम। खोंगजोम जो है मणिपुर की। ठीक है, खोंगजोम की लड़ाई का संगीतमय वर्णन जो है वह मणिपुर के लोकगीत में पाया जाता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह भी एक प्रकार का लोक गीत है। तो यह भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में अलग अलग जगहों पे गाया जाता है ना। उसी तरह से मणिपुर में क्या गाया जाता है? खोंगजोम। ठीक है, यह बैटल ऑफ खोंगजोम के लिए लोकगीत है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? रुद्रेश्वर मंदिर, काकतीय राजवंश। ये मुख्य रूप से तेलंगाना के जगहों पर शासन भी किए थे, इसलिए यहाँ पर काकतीय राजवंश का जो है रुद्रेश्वर मंदिर जो था वो तेलंगाना आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 36 नंबर, चाली, रामदानी और झूमरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? चाली, रामदानी और झूमरा जैसे स्वतंत्र नृत्य जो है वो सत्रिया नृत्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? कमेंट में लिखिएगा। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? कमेंट में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? गोंड चित्रकला। तो गोंड चित्रकला को जो हम लोग ब्रश करते हैं, यानी कि जो ब्रश से वो उसकी छपाई होती है, तो छपाई को कूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूची कहा जाता है। गोंड चित्रकला
जिससे बनाया जाता है उसी को हम लोग कूची कहते हैं। क्या बोलते हैं? कूची। ये कूची जो होता है लकड़ी का होता है, वो लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह। ठीक है, तो प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? इनकी राजधानी कहाँ थी? ये आप कमेंट में आपको लिखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन रिलेटेड आएगा, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। और जो कमेंट करने में थोड़ा सा मुश्किल करेंगे, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगे एग्जाम के सेंटर पर। ठीक है, तो प्रतिहारों का संस्थापक कौन था? इसकी राजधानी कहाँ थी? आप जरूर बताइएगा। इसी का एक शासक था मिहिर भोज। ठीक है, ये कौन सी उपाधि धारण किए थे? आदिवराह। ठीक है, और राजा भोज के बारे में भी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रीलंकाई शहर का दौरा किया था? तो अनुराधापुरा। अनुराधापुरा ये इसका आंसर होगा। अप्रैल 2025 देख रहे हैं, अप्रैल से क्वेश्चन एग्जाम हो रहा है और अप्रैल से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मई में एग्जाम हो रहा है, अप्रैल से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप याद रखिएगा, आपको करेंट वाला अप टू डेट होके जाना है, करेंट अप टू डेट होके जाना है। नेक्स्ट प्रश्न। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? तो आंसर इसका क्या होने वाला? फकीर और सन्यासी विद्रोह। फकीर और सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो फकीर और सन्यासी विद्रोह। ठीक है, ये था आपका टोटल कितना प्रश्न? 40 प्रश्न, जो कि हमने टोटल 20 मिनट में कवर किए हैं। ये भी हार्ड प्रश्न है, देखने में मज़ा नहीं आया होगा, पर बार बार देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि तो आपको याद हो जाएगा तब। ठीक है, अब आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक करते हैं और उसके बाद में कमेंट्स में सब कुछ लिखते हैं, इसके लास्ट प्रश्न तक लिखते हैं, आपने को जो जो मैंने पूछा था वो लिखते हैं, और ये बताएंगे कि आप एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए तैयार हैं या नहीं। जब भी आप कमेंट में लिखेंगे और भर भर के लाइक देंगे, कम से कम 500 लाइक्स, तो मेरे को मालूम चलेगा कि हाँ, इनको और ये वीडियो पसंद आ रहा है और इसीलिए आगे भी वीडियो बनाना चाहिए। तो अभी हमने 40 प्रश्न जो है पूरा कर लिया है। ठीक है, टोटल 85 प्रश्न हैं। अगर जो आपको और भी वीडियो चाहिए तो इसके सेकेंड पार्ट में हम डाल देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और इसके अगले सीरीज में हम लोग कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न हर शिफ्ट में हैं, चाहे वो शॉर्टकट की से हो, रैम रोम सीपीयू मेमोरी ये सब से हो, तो और MS एक्सेल MS वर्ड से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 5-5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपको चाहिए कि नहीं, वो वीडियो भी आपको चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि हम ये समझ पाएंगे कि लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है और उनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, तो हम वो देंगे आपको। ठीक है, और कंप्यूटर के बाद भी जो है वो करंट अफेयर्स, अलग अलग सेक्शन है जीके का, वो सब भी हम आप लोगों को कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को देखिए और उसके बाद में कमेंट करिए कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।